बड़ा अपडेट है आज का, जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी, वो है कांग्रेस का मिशन एमपी। प्रियंका गांधी का आज जबलपुर दौरा है। ग्वारीघाट में वो नर्मदा दर्शन करेंगी, शहीद स्मारक में जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के चुनावी अभियान का शंखनाद होगा, यानी संस्कार धानी से शंखनाद। कमलनाथ, दिग्विजय समेत तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। बहुत मार्के की बात और मायने की बात इस जगह से मैसेज देने की कोशिश होगी। पूरे महाकौशल में यहां से मैसेज जाएगा। महाकौशल ही नहीं जाएगा तो पूरे मध्य प्रदेश में मैसेज, पर असर जो इसका होगा वो महाकौशल पर होगा। जबलपुर संभाग के नाम से जिसे आप जानते हैं, तो आज प्रियंका गांधी जबलपुर से एक तरह से शुरुआत कर देंगी कांग्रेस के चुनावी अभियान का। कमलनाथ, दिग्विजय समेत तमाम बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो जबलपुर के दौरे पर ग्वारीघाट में मां नर्मदा के दर्शन से शुरुआत होने वाली है। शहीद स्मारक में जनसभा को संबोधित करेंगी। महाकौशल, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को झटका। तकरीबन 38 विधानसभा सीटें यहां पर। आदिवासी सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी प्रभाव। गोंगपा, इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बजरंगबली की एंट्री होने के साथ साथ अब उनकी गदा भी नजर आ रही है। कर्नाटक चुनाव के परिणामों से उत्साहित होकर प्रियंका गांधी का आगमन जबलपुर हो रहा है। इसके स्वागत के लिए जबलपुर में जोर शोर से तैयारियां, पूरे शहर को पोस्टर, बैनर से पाट दिया गया है। इन सबके बीच एक विशाल गदा भी रखी गई है। छोटी लाइन चौराहे पर यह गदा रखी हुई है, चर्चा का विषय बनी हुई है। इस गदा को स्थापित करने वाले पूर्व वित्त मंत्री और पश्चिम विधानसभा से विधायक तरुण भनोत का कहना है कि बीजेपी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम का दुरुपयोग किया। श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान है और जिस तरह से उनकी गदा कर्नाटक में चली थी, अब वही गदा मध्य प्रदेश में भी चलने जा रही है। कुछ लोगों ने सारी मर्यादाओं की सीमाओं को लांघते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी भगवान का नाम का दुरुपयोग करना शुरू किया था। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो किसी को कुछ नहीं कहते, पर उनके सबसे बड़े अनन्य भक्त भगवान बजरंगबली हैं। तो गदा उनकी कर्नाटका में चली थी और वही गदा मध्य प्रदेश में भी आ गई है। तो जबलपुर की ये स्थिति है। पूरे महाकौशल की हम बात कर रहे हैं। संस्कार धानी से शंखनाद होना है, जबलपुर से शंखनाद होना है, और आज प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंचेंगी। कांग्रेस का मिशन एमपी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और जैसा कि हमने अभी आपको जानकारी दी, तकरीबन 38 सीट इस पूरे इलाके में आती हैं। महाकौशल की अगर बात कर ली जाए, संस्कार धानी जबलपुर संभाग की बात कर ली जाए, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, 24 सीटों पर कांग्रेस का, तकरीबन 24 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 13 सीटें भाजपा के खाते में आई। 2 ऐसी जगह, छिंदवाड़ा और डिंडौरी, भाजपा का खाता तक खुल नहीं पाया था। तो आज महाकौशल में प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं, जबलपुर पहुंच रही हैं। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, मैसेज मध्य प्रदेश में, प्रभाव महाकौशल में, और बहुत सोच समझकर यह दौरा तय किया गया है। विस्तार से जानकारी दें, आज दौरा होने वाला है प्रियंका गांधी का। जी बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि बहुत सोच समझ के इस चुनावी अभियान का आगाज महाकौशल से किया जा रहा है। उसको लिए संस्कार धानी जो जबलपुर है उसको चुना गया, क्योंकि अगर 2018 के चुनाव के आंकड़े अगर हम उठाते हैं तो ये इलाका कांग्रेस के लिए बेहद मुफीद रहा था। 24 सीटें जो है वो यहाँ कांग्रेस ने जीती थी, 13 सीटों पर जो यहाँ बीजेपी काबिज, और यही कारण है कि चुनावी अभियान का आगाज जो है वो संस्कार धानी से किया जा रहा है।
सबसे खास बात देखिए, कार्यक्रम के दौरे की जो शुरुआत होगी वो मां नर्मदे के पूजन के साथ होगी। तो ये बताता है किस तरीके से कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रही है। चाहे राहुल गांधी का मध्य प्रदेश के जब भारत जोड़ो यात्रा का दौरा रहा, उस दौरान भी प्रियंका गांधी भी उस दौरे के दौरान उनके साथ थी, तो वहां भी नर्मदा पूजन भी किया गया था और यहाँ भी अब नर्मदा पूजन के साथ ही इस चुनावी दौरे का कहे आगाज किया जा रहा है। लगभग 10:30 बजे के आसपास प्रियंका गांधी वाड्रा जो है संस्कार धानी जबलपुर पहुंचेंगे और सबसे पहले नर्मदा पूजन होगा और उसके बाद जो है वो मुख्य कार्यक्रम में पहुंचा जाएगा। लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों के यहाँ जुटने की उम्मीद जो है वो कांग्रेस ने लगाई है। ये इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर 13 की बात करें तो 13 में ये इलाका बीजेपी का गढ़ हुआ था, यानी जो सीटों का आंकड़ा है वो जस्ट उल्टा था। तो ऐसे में देखिए कार्यक्रम स्थल के पास ही मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में भी कि जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए और इसकी एक खास बात और है कि 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक फ्लैगशिप योजना लाडली बहना योजना के शुभारंभ भी यहीं से किया था। तो ऐसे में जहां से एक बड़ा आगाज जो है बीजेपी ने किया और उसी संस्कार धानी से अब बीजेपी जो है वो अपना आगाज करने जा रही है। ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि प्रियदर्शनी मैनिफेस्टो का लॉन्चिंग भी जो है वो इस कार्यक्रम में हो सकती है। यानी महिलाओं के लिए जो कांग्रेस सरकार आगामी समय में करने जा रही है उस सब का ऐलान भी आज हो सकता है। चाहे वह नारी सम्मान योजना की बात हो, 500 रुपए में सिलेंडर की बात हो, तमाम जो योजना है उसको लेकर भी आज लगता है विस्तृत तौर पर यहाँ से मंच से बात हो सकती है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जब हम आपसे जुड़ेंगे, एक गदा भी रखी गई है एक चौराहे पर, उस गदा पर भी